साथियों, आज सार्क फिजियोथेरेपी की तरफ से हम लोग बात करेंगे रिस्ट जॉइंट के फ्रैक्चर के बारे में। अक्सर देखते हैं जब भी कोई पेशेंट कहीं पे अगर बाइक से स्किड होके गिर जाते हैं या अचानक से घर में स्लिप हो गए और अचानक से हम लोग बचने के लिए हाथ लगाते हैं तो कई बार रिस्ट की बोन फ्रैक्चर होती है। ये हमारी रिस्ट में कार्पल हैं। कार्पल 4 बोन्स होती हैं, 2 रो में टोटल 8 बोन्स होती हैं। ये मेटाकार्पल है, बाकी यहाँ पे फेलेंजेस हैं। तो जनरली यहाँ पे रिस्ट या रिस्ट के आसपास की मेटाकार्पल या फिर ये जो हमारी रेडियस और अल्ना है, इसके लोअर एंड की बोन में फ्रैक्चर आता है। इसमें डॉक्टर्स आपको इनिशियली जो है कैल्शियम और पेन किलर की जो भी मेडिसिन होती है चलाने के बाद इसमें प्लास्टर लगा देते हैं। और प्लास्टर जनरली आप लोग 15 से 20 दिन प्लास्टर जितना भी ड्यूरेशन होता है जो फ्रैक्चर की कंडीशन होती है, उसके बाद जब फ्रैक्चर कटता है तो आप लोग देखते हैं कि इसमें फ्रैक्चर, चूँकि जनरली जो है फ्रैक्चर हमारा यहाँ से लेके एल्बो के नीचे से और हमारा मेटाकार्पल तक कवर करता है। तो चूँकि हमारा रिस्ट जॉइंट का मूवमेंट बिल्कुल 20 दिन तक नहीं होता है, तो जब प्लास्टर कटता है तो आप पाएंगे कि इसमें हल्के से मूवमेंट से भी आपको दर्द होता है। हालांकि इसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहा, इसलिए डॉक्टर्स हमेशा सजेशन आपको देते हैं कि प्लास्टर के अभी लगा हुआ है तो प्लास्टर आप लोग फिंगर ज़्यादा से ज़्यादा चलाते रहिए जितना आपको मूवमेंट मिल सकता है। बाकी हमारा मूवमेंट जो रिस्ट जॉइंट का है, अब इसमें देखिए आप ऐसे रिस्ट को नीचे की तरफ कर रहे हैं मूवमेंट, रिस्ट जॉइंट का फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एडक्शन, एबडक्शन, ये मूवमेंट हो गया। और रेडियो अल्नर जॉइंट जो होता है मूव करता है हमारा सुपिनेशन और प्रोनेशन, सुपिनेशन और प्रोनेशन। तो जनरली ये मूवमेंट करने में हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए जब आपका प्लास्टर कट जाता है तो इसमें आपको कौन सी एक्सरसाइज बेसिकली करनी चाहिए। आइए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कुछ भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है कमेंट में करके पूछिए, उसको हम दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे आपको। और अपना व्हाट्सएप नंबर भी हम शेयर करेंगे आपको वीडियो में, आप चाहे तो डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। विक्रांत एक स्माइली वाली बॉल दे दीजिए उधर से। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए वार्म अप एक्सरसाइज जरूरी है। तो वार्म अप में क्या है, सबसे पहले तो आप लोग बिना किसी के, मान लीजिए शुरू में हम लोग बॉल से, स्माइली बॉल जो होती है इससे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, कई बार तो पावर नहीं लगती है, तो जितना भी प्रेस कर सकते हैं इसको धीरे धीरे प्रेस करेंगे। सबसे पहले बिना कुछ लिए मुट्ठी को बंद करें, खोलें, मुट्ठी को बंद करें, खोलें। 20 to 25 टाइम्स इसको आप रिपीट करेंगे। फिर बॉल के साथ करें, स्माइली बॉल जितनी भी प्रेस हो सकती है प्रेस करके कम से कम 5 to 10 सेकेंड होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, फिर से प्रेस करें, ऐसे 10 तक काउंट करेंगे, फिर से रिलैक्स। तो इसको आप लोग, इस एक्सरसाइज को भी आप लोग कम से कम 5 to 10 टाइम रिपीट करें, दिन में 2 से 3 बार आप लोग करें। ये एक्सरसाइज मैं वो बता रहा हूँ जो आप लोग जनरली घर पे खुद से कर सकते हैं। अगर फिजियोथेरेपी क्लिनिक पे ज़्यादा प्रॉब्लम है, मूवमेंट नहीं हो सकता है, तो फिजियोथेरेपी क्लिनिक पर आकर किसी फिजियोथेरेपिस्ट के सजेशन के अकॉर्डिंग आप अपना ट्रीटमेंट लें, क्योंकि उसमें वो लोग कई बार स्टिफनेस ज़्यादा रहती है तो वैक्स बात देते हैं जो मोम की सिकाई बोलते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज कराते हैं। पेन होता है तो अल्ट्रासोनिक वगैरह यूज़ किया जाता है जिससे आपको पेन में रिलीफ मिलता है। बाकी एक्सरसाइज आप घर पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तुमने आपको बताया मुट्ठी खोलने बंद करने का, उसके बाद स्माइली बॉल को प्रेस करके 10 सेकंड तक होल्ड करने का, 2 एक्सरसाइज आपने की। थर्ड एक्सरसाइज आप लोग इसमें करिए, हाथ को ऐसे आगे करेंगे दोनों हाथ जोड़कर और पास मिलाएंगे इस तरह से। देखिए जब पास में आएंगे तो रिस्ट का मूवमेंट हो रहा है, दूसरे हाथ को सपोर्ट मिलेगा। ये एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। इसको भी आप लोग 10 टाइम्स कम से कम करिए। उसके बाद उंगलियों को ऐसे खोलिए, बंद करिए। ये सारा एक तरह से आपका स्टार्टिंग में वार्म अप का काम करेगा। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है तो हीलिंग, रिकवरी का स्पीड बढ़ जाती है, फास्ट होती है। उसके बाद यहाँ पे दूसरे हाथ से सपोर्ट दीजिए। उसके बाद धीरे धीरे अपने कलाई को मूवमेंट करिए। 10 टाइम क्लॉकवाइज रोटेशन करिए रिस्ट का, फिर 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करिए। जब बेसिकली जो है इनिशियली आपका इतना मूवमेंट होने लगता है तो कुछ दिन के बाद आप इसको वेट बियरिंग एक्सरसाइज करेंगे जिससे आपके रिस्ट में पावर आए। दूसरे हाथ से पकड़ के भी हम लोग थोड़ा सा इसको मूवमेंट करा सकते हैं।
उतना ही मूवमेंट करेंगे जितना दर्द ना आए, और झटके से कभी कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे। अब देखिए वेट के लिए कोई भी एक वेट हम हाथ में ले लेते हैं, जैसे हमारे पास ये भी 2 kg का वेट है, तो आप जितना वजन उठा सकते हैं 1 kg शुरू करेंगे। यहाँ पे सपोर्ट देके ये मूवमेंट हम लोग रिस्ट की पावर के लिए करेंगे। 10 बार 20 टाइम्स जितना आपको इजीली कर सकते हैं इसको करेंगे। ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो गया। अब एडक्शन एबडक्शन करना, तब इसको ऐसे लैटरल पोजीशन में कर लीजिए और ऊपर नीचे। इससे क्या होता है, हम लोग अलग अलग डायरेक्शन में एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी अलग अलग मसल्स में पावर आती है, और सारी मसल्स में जब स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो अच्छे से पावर आएगी, जल्दी पावर आएगी, रिकवरी जल्दी हो पाएगी। इससे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास इस तरह का वेट कफ नहीं है, पानी की बोतल, सिंपली आप 1 लीटर की बोतल में पानी भर लीजिए, इससे आप करिए। वही एक्सरसाइज आप पानी की बोतल के साथ घर पे इजीली कर सकते हैं। इसको भी सेम ऐसे करेंगे, फिर ऐसे कर सकते हैं। और ओवरऑल जो आसपास की मसल्स हैं ऊपर की भी पावर आ सके उनमें, क्योंकि हाथ से आप यूज कर ही नहीं रहे हैं, 20 दिन से प्लास्टर लगा हुआ है, तो ऊपर की भी मसल वीक हो जाती हैं। तो उनके लिए आप वेट लेकर या पानी की बोतल लेकर ये एक्सरसाइज भी करिए। ऐसे भी करिए, जैसे डंबल हम लोग जिम में करते हैं ना, डंबल लेके एक्सरसाइज, उसको भी करिए। नीचे पूरा फैलाइए, फिर ऐसे करिए। इस एक्सरसाइज करिए। सामने उठा के ऐसे होल्ड करने वाली, ये नहीं सोचना है कि इसका रिस्ट में यूज नहीं है, क्योंकि ओवरऑल पूरे हाथ में हमें पावर बढ़ानी है। तो ऐसे उठाएंगे, हाथ को ऊपर रोक के रखेंगे, 10 तक काउंट करेंगे, फिर धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आएंगे पूरा अपना, फिर उठाएंगे, रोक के रखेंगे, फिर नीचे ले आएंगे। ऐसी सेम पोजीशन हम लोग साइड से भी करेंगे। यहाँ तक हाथ को उठाएंगे, रोक के रखेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे, फिर से उठाएंगे, इधर रोक के रखेंगे, फिर नीचे। 10 टाइम्स कम से कम एक एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे। अब एक मूवमेंट आप लोग देखते हैं, हमारा ये जो सुपिनेशन प्रोनेशन का मूवमेंट है, ये नहीं हो पाता रेडियो अल्नर जॉइंट पे। यहाँ पे रेडियस हो गई, अल्ना हो गई, जो रेडियो अल्नर मूवमेंट होता है सुपिनेशन प्रोनेशन का, ये नहीं हो पाता है। इसके लिए बॉटल में पानी भर लीजिए, इस हाथ से सपोर्ट करिए और इस तरह से एक्सरसाइज करिए। वेट आएगा बॉटल का, दूसरी तरफ मूवमेंट ले जाने में हेल्प करेगा। ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है, इफेक्टिव होती है हमारा सुपिनेशन प्रोनेशन के लिए। इससे कर सकते हैं आप, हथौड़ी घर में सबके जनरली होती है, हैमर, इससे कर सकते हैं। डंडे को पकड़ेंगे दूर से लास्ट एंड में बिल्कुल, और वेट वाले को छोड़ के ऐसे, तो वेट की वजह से इधर जाने में हेल्प मिलेगी। ऐसे पूरा मूवमेंट कराएंगे। 1 2 3, कम से कम 10 to 20 टाइम, जितना आपका कंफर्टेबली हो सकता है। ज़्यादा दर्द होगी तो एक्सरसाइज रोक दीजिए, ज़बरदस्ती नहीं की जाती है। और इसके लिए एक बहुत बेस्ट एक्सरसाइज होती है, सबके घर में ताला और चाबी होती है। इसमें आप करेंगे, लॉक को ओपन करेंगे, फिर क्लोज करेंगे। ये देखिए बहुत अच्छा मूवमेंट होता है रेडियो अल्नर जॉइंट का। ये भी एक्सरसाइज आप लोग करना है। एक्सरसाइज करने से पहले हम लोग को क्लिनिक में आप आएंगे तो वैक्स बाथ दिया जाता है, मोम की सिकाई की जाती है। अगर आप घर पे कर रहे हैं तो गर्म पानी से सिकाई करें 15-20 मिनट, उसके बाद एक्सरसाइज करें, जो कि स्टिफ मसल्स जो है थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं। गर्म उतना ही रखना है कि हमारी स्किन बर्न नहीं होनी चाहिए, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्मा दो तो जल्दी मूवमेंट हो जाएगा। इसके चक्कर में कई बार पेशेंट लापरवाही करते हैं, जला लेते हैं स्किन को, तो ये काम नहीं करना है। जो चीज़ धीरे धीरे जाम हुई है धीरे धीरे ही ओपन होगी। तो समय देना है, रेगुलरिटीज़ में एक्सरसाइज करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ताकि ऐसा ना हो कहीं फ़ायदे के बजाय आपको नुकसान हो जाए। और पूरी एक्सरसाइज करने के बाद हमने इतना सारा मूवमेंट किया तो कई बार पेन आता है, तो एक्सरसाइज के बाद हम लोग का जो दर्द होता है उसके लिए हम लोग को बर्फ़ की सिकाई करनी होती है। उसके लिए आप लोग 20 से 25 मिनट कम से कम आइसिंग करिए दर्द वाली जगह पे अच्छे से, उससे आपका पेन रिलीफ हो जाएगा। बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो हम पेन किलर ले सकते हैं अपने ट्रीटिंग डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग, या फिर फिजियोथेरेपी क्लिनिक पर जाकर सजेशन लें। मुझे लगता है, उम्मीद है वीडियो आप लोगों के काम की आई होगी, अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक पहुंच सके और जिनको इसकी ज़रूरत हो उसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को हमारे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।